जो ये दीक्षा है, ये भी एक बड़ा विचित्र शब्द है। गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है तो सबकी दीक्षा अलग अलग है। बाल्यावस्था में अलग होती है और उसके बाद जब विवाह हो जाता है तो पति गुरु बन जाता है और उसके बाद जब वानप्रस्थ होता है तब फिर दीक्षा और संन्यास धारण करने के बाद फिर दीक्षा का प्राविधान है। तो सूत जी कहते हैं कि ये जो दीक्षा है ये अवश्य लेनी चाहिए। जिसका मन चंचल है वो दीक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। चंचल वृत्ति को नियंत्रित करने का नाम दीक्षा है। अगर चंचलता नहीं गई तो दीक्षा का कोई मतलब नहीं। दीक्षा में माला देते हैं, कोई तुलसी की पहनता है, कोई रुद्राक्ष की पहनता है। तो रुद्राक्ष जो पहनते हैं तो रुद्राक्ष का मतलब क्या है कि रुद्र कहते हैं रुदन को और अक्ष कहते हैं विचारों को। मानव के जो विचार हैं, उसकी जो आंखें हैं, उनके अंदर जो सोच है, उसका जो विवेक है, उसके अंदर रुद्रता नहीं होनी चाहिए। जो रुद्रता से मुक्ति पाना चाहता है, जो रुदन नहीं करना चाहता है, आदमी तो रुदन करता रहता है, हर समय अनेक प्रकार के विषयों में फंसा हुआ है तो हर समय वो रुदन करता है। तो जिसके विचारों में रुदन है और रुदन से मुक्ति चाहता है, पीड़ा है जीवन में और उस पीड़ा से वो मुक्त होना चाहता है, उसको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और वैसे ये संसार एक यज्ञशाला है और इस यज्ञशाला के ब्रह्मा परब्रह्म परमात्मा है, आत्मा यजमान है, पंच महाभूत उसके होता माने गए हैं। यज्ञ का संबंध दक्षिणा से है, दक्षिणा का संबंध यजमान से है, यजमान का संबंध अध्वर्यों से है, अध्वर्यों का संबंध उद्गाता से है, उद्गाता का संबंध अग्नि से है, अग्नि का संबंध यज्ञ से है, यज्ञ का संबंध दक्षिणा से है, दक्षिणा का संबंध हृदय से है, हृदय का संबंध यजमान से है, यजमान का संबंध प्रजापति से है, प्रजापति का संबंध इंद्र से है, इंद्र का संबंध वायव्य से है, वायव्य का संबंध अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष का संबंध अग्नि से, अग्नि का संबंध वायु से, वायु का जल से, जल का संबंध वनस्पतियों से और वनस्पतियों का संबंध हृदय से, हृदय का अंतःकरण से, अंतःकरण का संबंध मन से, मन का पंच तन्मात्राओं से, पंच तन्मात्राओं का संबंध आत्मा से और आत्मा का संबंध परमात्मा में बना रहता है। ये एक माला है। ये 108 मनके हैं। इन मनकों को जो अनुशासन में ले आता है, जो इनको अपने अनुशासन में रखता है, वो रुद्राक्षधारी शिव कहलाता है। ये माला को पहनने का मतलब ये है कि इतने चीजों के ऊपर उस मानव का अनुशासन होना चाहिए। जो ये अनुशासन कर सकता था वही रुद्राक्ष पहनता था। मैं प्राचीन काल की बात बताता हूँ, जब भगवान शिव को उनके जो गुरु थे, उनके महापिता कृतिधर्मा, जब महाराज शिव का जन्म हुआ, इनके बचपन का नाम मानोती नाम के शिव कहलाते थे और हिमालय में ये जाति होती थी, इनको मानोती नाम के शिव कहलाए। इससे पहले यहाँ पर महाराज कृतिधर्मा थे,
वो हिमालय के राजा रहे, ये शिव के पिता कहलाते थे। और कृतिधर्मा से पूर्व वहाँ पर महीन नाम के राजा थे, वो शिव कहलाए। उससे पूर्व वहाँ उनके पुरोहित वेदव्यास थे। तो कहने का मतलब ये कि ये जो कृतिधर्मा थे, जब महाराज शिव कैलाशपति बने तब उन्होंने ये रुद्राक्ष भेंट करके और उनको उन्होंने ये आदेश दिया था कि ये जो रुद्राक्ष है इसको धारण करो, किसी भी प्रकार का रुदन आपके जीवन में नहीं रहेगा। तो ये जो अनुशासन करने का नाम है, यही एक माला है, और माला को धारण करने वाला शिव कहलाता है। और इसमें परमात्मा का जो अमूल्य ज्ञान है वो बसा हुआ है। जब ज्ञान धारण करते हैं, जब दीक्षा धारण कर लेते हैं, तो दीक्षा धारण करने का मतलब यह है कि अनुशासन में रहो। वैसे तो आदमी स्वतंत्र रहता है, उसको पता है हम किसी को नहीं मानते, लेकिन जब वो गुरु बना लेता है तो उसको एक डर रहता है, उसके ऊपर एक अनुशासन हो जाता है कि अगर कुछ हम गलती करेंगे तो हमारे गुरुजी हमको डांटेंगे, हमारे गुरुजी को हमको जवाब देना पड़ेगा। तो जवाब दे, अपने ऊपर कोई बड़ा हो तो ये अच्छी बात है। हमको याद है कि एक समय महर्षि सरंगी मुनि महाराज दशरथ के यहां यज्ञ करने जा रहे थे, लेकिन उनके गुरु जो आदि ब्रह्मा थे उन्होंने उनको मना किया कि वहां मत जाओ वहां पे। नहीं माने, बोले नहीं जाऊंगा, बुलाया गया है, यज्ञ करना मेरा धर्म है, मैं अवश्य जाऊंगा। तो ब्रह्मा ने श्राप दे दिया था कि तुम 55 साल तक नग्न रहोगे, ऐसा श्राप। तो पूछा उन्होंने, श्रृंगी ऋषि ने पूछा कि आपने हमको जो कहा है कि मैं नग्न रहूंगा, तो कैसे रहूंगा, शरीर से या आत्मा से? तो उन्होंने कहा कि हमने तुमको दीक्षा दिया है, और दीक्षा देने के कारण परमात्मा का जो अमूल्य ज्ञान है, अमूल्य निधि है, उस निधि को तुमने अपने में धारण कर रखा है। तो जब तुमने परमात्मा की उस अमूल्य निधि को, परमात्मा के ज्ञान को धारण कर लिया है, तो तुमको वस्त्रों की क्या आवश्यकता? जो परमात्मा की अमूल्य निधि को, ज्ञान को धारण करता है, तुम परमात्मा की उस अमूल्य निधि को, उस ज्ञान को धारण करके संसार में रह रहे हो, तो तुम सांसारिक दृष्टि से भले ही नग्न रहोगे, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में नग्न नहीं कहलाओगे। तो जो परमात्मा की सत्ता को धारण करता है, जो दीक्षा धारण कर लेता है, तो दीक्षा आवरण है, वो वस्त्र है। अगर आपने दीक्षा नहीं लिया तो इसका मतलब है आप नग्न हैं, चाहे जितने कपड़े पहन लो, आप नग्न रहोगे। और दीक्षा धारण करने का मतलब आप आवरण से युक्त हैं, शास्त्र की दृष्टि में आप नग्न नहीं हैं। अनुशासन में रहना दीक्षा कहलाता है। गुरु के अनुशासन में रहने का नाम दीक्षा। ये वृक्ष हैं, अनुशासित रहते हैं, ये पक्षी हैं, अनुशासित रहते हैं। कभी आपने देखा किसी पक्षी को कुर्ता पहने हुए?
किसी पक्षी को आपने देखा कि कभी उसने कुर्ता झब्बा पैंट सूट साड़ी पहनी हो, लेकिन कभी किसी पक्षी को आपने नग्न भी नहीं देखा होगा। और हम तो इतने सारे कपड़े पहनते हैं फिर भी नग्न हैं, विचारों से, वाणी से, बर्ताव से, हर जगह से नग्न हैं। नग्नता को ढकने का नाम दीक्षा कहलाता है। काकभूषुंडी जी राम की सेवा करते थे और राम की सेवा कर रहे थे, तो राम की सेवा करते करते वो राम बन गए। तो काकभूषुंडी जी काले हो गए क्योंकि राममय हो गए। तो लोग जब काकभूषुंडी को देखते थे तो कहते थे कि राम भगवान तो ऐसे ही हैं। और एक दिन काकभूषुंडी जी की मुलाकात सुखदेव जी से हो गई। तो सुखदेव जी को उन्होंने कहा कि मैं राम की कथा करते करते राम बन गया हूं, तो तुम भी कृष्ण की कथा करते करते कृष्ण बन जाओ। तो सुखदेव जी ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, हमको अपना ज्ञान मत दो। कहा क्यों नहीं हो सकते? कहा इसलिए नहीं हो सकते कि अगर हम कृष्ण की कथा करते करते कृष्ण बन गए तो कृष्ण की सेवा कौन करेगा? सेवा के लिए तो सेवक की जरूरत होती है, और जब सेवक होते हैं तो स्वामी भी जरूर होते हैं, और स्वामी वही हैं जहां सेवक हो। और स्वामी सेवक जब दोनों होते हैं तो एक बड़ा एक छोटा, एक सीनियर और एक जूनियर। तो जब सीनियर बैठा होता है ऊपर तो जूनियर को कोई चिंता नहीं होती, उसको कोई टेंशन नहीं। जूनियर है, शिष्य है, तो उसको कोई तकलीफ आएगी तो दौड़ करके पहुंच जाएगा गुरु के पास, चाहे जितना पाप करे। हमने कल आपको बताया था कि शिष्य तो टेढ़ा होता है, कितना भी वो गड़बड़ करे, और जब कोई परेशानी आएगी तो दौड़ करके गुरु के पास पहुंच जाएगा, तो गुरु जी बचा लेंगे। और अगर खुद ही गुरु बन गया तब तो बड़ी समस्या। तो लोग गुरु बनने से बचते थे पहले। तो सुखदेव जी ने कहा कि अगर आप तो राम की कथा करते करते राम बन गए, तो राम बन गए तो राम ने छुट्टी ले लिया कि अब तो राम दूसरा बन गया, अब हमारी जरूरत ही क्या रही। और हमने ऐसा नहीं किया। हम कृष्ण की कथा करते करते कृष्ण नहीं बने, और कृष्ण नहीं बने इसलिए कृष्ण काले हैं, और मुझे देखो मैं हरा हूं, मैं हरा भरा हूं। गुरु बैठे हैं तो चेला हरा भरा रहेगा। सुखदेव जी ने कहा मैं तोते के रूप में हूं, ठीक है, लेकिन मैं हरा इसीलिए हूं क्योंकि चेला हरा भरा तब तक बना रहेगा जब तक उसके सीनियर बैठे रहेंगे। गलती वो करेगा, जवाब सीनियर देंगे। गुरु की फौज करेगी मौज,